हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सॉल्यूशन, जो मेरा फेवरेट चैप्टर है। आई थिंक ये चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो आपका भी फेवरेट चैप्टर हो जाएगा। एक बात और बता देना चाहता हूँ, केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स बाकी हैं, मुझे पता है बाकी हैं। एक्चुअली में देखो क्या है ना कि मैं इतने वीडियोस बनाता हूँ, आप भी देखते हो कि मैं कितने सारे वीडियोस बनाता हूँ दिन में, तो थोड़ा टाइम कम मिल पाता है मुझे। अदर जगह भी बहुत सारे वीडियोस बनाने पड़ते हैं, लेकिन कोई टेंशन नहीं है। आप एक बात तो समझ गए हो कि सर हमारे बारे में बहुत सोच रहे हैं। पी ब्लॉक के क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करवा दिए, तो जैसे मुझे टाइम मिलेगा ना मैं एक एक क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। किताब के पीछे के एक एक क्वेश्चंस कवर करेंगे, टेंशन मत लेना। बस समझ में आ गई बात। जो पढ़ा रहा हूं पढ़ते चलो, कुछ भी नहीं छूटेगा, एक टॉपिक भी नहीं छूटेगा। अगर कोई टॉपिक किसी भी में छूट रहा है, मैं जैसे मैंने कोई चैप्टर पढ़ा दिया, मैं सॉल्यूशन पढ़ा दिया, कोई टॉपिक छोड़ दिया मान लो, तो टेंशन छूटा नहीं है, वो क्वेश्चन में कवर होगा, क्योंकि मुझे पता है वो कहां समझ में आएगा। समझ में आ गई बात। आज देखो मैंने आपके लिए फ्लो चार्ट बनाया है। इस फ्लो चार्ट को बड़े आराम से समझना। सॉल्यूशन में खासकर बायो वाले बच्चे, थोड़ा मैथमेटिकल चीज है, आपकी मैथमेटिक्स अच्छी मैंने देख ली है, बहुत सच में बहुत अच्छी है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक एक पॉइंट को सुनना है, देखना है, समझना है। मैथ वालों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन वाली है। अगर मैं कोई इक्वेशन सॉल्व कराऊंगा तो आप इसको शायद जल्दी सॉल्व कर दोगे, है ना, क्योंकि थोड़ी मैथ ज्यादा है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा ना, सब बराबर हो जाएगा। हाँ चलो हम स्टार्ट करने वाले थे। देखो फ्लो चार्ट मैंने बनाया है, ये अपना चैप्टर है सॉल्यूशन का। नीचे वाला नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, अभी मैं शो कर दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। ऊपर वाला जब पढ़ लेंगे तो नीचे वाले शो हो जाएंगे। देखो आपको पढ़ना है क्या है, समझना ध्यान से। हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन। चार्ट को अभी मत बनाना, एक बार पूरे चार्ट को समझ लो। समझने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पॉइंट हमें कब पढ़ना है। समझ में आ गई बच्चों, है ना। देखो हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन क्या होते हैं, विलियन क्या होते हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमें कवर करने हैं, है ना। और एक बात और जान लो, जब मैं सारा सिलेबस कवर करवा दूंगा तो ऐसे कई फ्लो चार्ट आपको मैं पढ़ाऊंगा, और वो फ्लो चार्ट हमें याद रखने हैं। समझ में आ गई बात। चलो तो हम फ्लो चार्ट की बात करने वाले थे बच्चों। जो फ्लो चार्ट की बात करेंगे, लाइट ऑन से, हाँ ठीक है, फ्लो चार्ट की बात करेंगे तो यहां पे फ्लो चार्ट में सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, विलियन की बात कर रहे हैं, ठीक है। विलियन में पहला टॉपिक ये है, ये नंबर 1 है। नंबर 1 हम पढ़ेंगे विलियन का निर्माण और प्रकार। जिस बच्चे को नहीं दिखाई दे रहा है कोई बात नहीं, वो यहां समझ ले, ठीक है। जब वो नहीं दिखाई देता है ना, तो जो मैं बोलता हूं तब उतार लिया करो, ठीक है। वैसे दिखाई देगा, 1080p की क्वालिटी में वीडियो बना रहा हूं। और जिस बच्चे को थोड़ा कम दिखाई देता है ना, वो कोने में ना 480p पे एक बार देख लिया करे, 380 480 के आसपास, ठीक है। चलो देखो हम क्या बात करने वाले थे। हम बात करते हैं विलियन का निर्माण और प्रकार, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप। भाई विलियन होता क्या है, पहली बात तो व्हाट इज सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे व्हाट इज सॉल्यूशन, फिर पढ़ेंगे सॉल्यूशन की फॉर्मेशन कैसे होती है, इसके कितने टाइप है। तो ये नंबर 1 हम पढ़ेंगे। समझ में आगे सभी बच्चों को यहां तक बात। आगे हम पढ़ेंगे सांद्रता की इकाई, यूनिट ऑफ कंसेंट्रेशन। आपने 11th क्लास में नाम सुना होगा, मोलरिटी, है ना। एक और पढ़ लेंगे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, ठीक है। चलो मोल अंश, है ना, मोल फ्रैक्शन पढ़ लेंगे, मोल अंश पढ़ लेंगे। तो सांद्रता की इकाई कौन कौन सी है, यूनिट ऑफ कंसेंट्रेशन, ये लिखा हुआ है यूनिट ऑफ कंसेंट्रेशन, ठीक है। समझ में आ गई बात। ये है वेट अपॉन वेट परसेंटेज, ठीक है। मास परसेंटेज भी बोलते हैं। वी का मतलब यहाँ वॉल्यूम से है, तो वॉल्यूम परसेंटेज भी बोलते हैं। ये वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, ये है मोलरता, मोलरिटी, ये है मोलरता, मोलरिटी। समझ में आ गई। ये हमारा टॉपिक नंबर 2 रहेगा। ये तो हमारा टॉपिक नंबर कितना रहेगा, ए लिख देता हूं, ए। ये हमारा रहेगा बी। समझ में आ गई बात, ठीक है। यहां तक कंप्लीट है। अब आगे चलते हैं, आगे इधर आ जाओ। देखो यहां पे लिखा हुआ है सॉल्यूशन। एक बात बताओ, विलेयता होगी क्या, या गैस में घुल जाए, या द्रव में घुल जाए, गैस में घुले, लिक्विड में सॉल्युबल हो जाए, या
सॉलिड सॉलिड में सॉल्युबल हो जाए कि सर सॉलिड सॉलिड क्या सॉल्युबल होगा, हो सकता है ना। आपने एलओएस पढ़ रखे है ना, याद है डी ब्लॉक में मिश्र धातुएं एलओए फॉर्मेशन दोनों को एक दूसरे में क्या कर दिया था, सॉल्युबल कर दिया था। अरे वहां सॉल्युबल का मतलब अलग है, लिक्विड लिक्विड में सॉल्युबल का मतलब अलग होता है, और गैस गैस में सॉल्युबिलिटी का मतलब अलग होता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो यहां पे हम पढ़ेंगे, पहला हम सॉल्युबिलिटी किसमें पढ़ेंगे, द्रव में ठोस की विलेयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। समझ में आ गई बात। अगला पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इसको पढ़ने के लिए आपको एक लॉ पढ़ना होगा, हेनरी लॉ, हेनरी नियम पढ़ना होगा, ठीक है। इसके लिए कोई भी रूल नहीं पढ़ना पड़ता है, ठीक है। एक बात बताओ, 3 तरह के सॉल्यूशन बना लिए भाई, लिक्विड में मैंने सॉलिड को डाला, भैया पढ़ क्या रहे हो, सॉल्यूशन विलियन, ये हमेशा लिक्विड स्टेट के लिए पढ़ा जाता है। मेनली बोलिए, ध्यान रखना ना, मेनली बोला है तो ब्रॉड, बहुत ज्यादा ब्रॉड है, लेकिन हमारे सिलेबस में लिक्विड फॉर्म में ज्यादा बात की गई। तो लिक्विड में एक बार सॉलिड को डाल के देखेंगे, लिक्विड में एक बार गैस को डाल के देखेंगे, लिक्विड में एक बार लिक्विड को डाल के देखेंगे। समझ में आ गई बात। तो एक बार लिक्विड में किसको डाल के देखा, सॉलिड को, ठीक है, कोई रूल नहीं है इसका, सिंपल है। दूसरा क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब गैस तो किस में डाल के देखोगे, लिक्विड में। जब ऐसा तुम देखोगे बच्चों तो कौन सा नियम पढ़ोगे, हेनरी रूल, सॉरी हेनरी नियम पढ़ोगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अगला पढ़ेंगे हम लोग वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, ठीक है। वेपर प्रेशर या वाष्प दाब के लिए हम किसकी बात करेंगे, राउले या राउल्स लॉ की। यहां पे लिखा हुआ राउल्स लॉ, हिंदी मीडियम राउले लॉ पढ़ेंगे। समझ में आ गई बात सबको यहां तक, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया। आगे तो इसका मतलब ए बी के बाद में सी टाइप हमारा पूरा, इसको मैं सी बोल देता हूं, ठीक है। इसको सी बोल देता हूं, इसको डी बोल देता हूं, इसको ई बोल देता हूं, और इधर जो लिखा है इसको एफ बोल देता हूं। एफ में क्या पढ़ेंगे, एफ में जो हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन। भाई विलियन के प्रकार, विलियन कितने टाइप के होते हैं, देखो अलग टाइप है, इधर भी कुछ टाइप पढ़ेंगे, इधर है फॉर्मेशन का टाइप, कौन कौन मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं। यहाँ टोटल 2 टाइप मेजर टाइप पढ़ते हैं, एक होता है आदर्श विलियन, एक होता है अनादर्श विलियन, एक होता है आइडियल, एक होता है नॉन आइडियल। ध्यान, आइडियल नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं होती है, लेकिन हमें मानना तो पड़ेगा, हमें एक पैमाना, एक मेजरमेंट तो रखना पड़ेगा कि इससे मेजर किसको करूं। समझ में आ गई बच्चों यहां तक बात, ठीक है। जैसे कि सर क्या मतलब हुआ, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे माँ तुम्हें क्या बोलेंगे, बेटा तेरे को नयन सर जैसा बनना है, समझ में आ रही है बात। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे फादर मदर की नजरों में मैं कैसा हूं, एक बहुत अच्छा इंसान हूं, लेकिन मैं अपने फादर मदर की नजर मैं कैसा हूं, वो तुम जानेंगे, जैसे तुम हो वैसे मैं हूं, तो वो मुझे क्या बोलेंगे, तू इनसे बड़ा बन। तो तुम्हारे लिए मेजरमेंट मैं हूं, मेरे फादर मदर के लिए मेजरमेंट कोई और होगा। तो मेजरमेंट से देखा जाता है कि कौन अच्छा कौन बुरा। तो आदर्श क्या होते हैं, बिल्कुल अच्छे लोग होते हैं, इनसे ऊपर गए तो पॉजिटिव वाले, इनसे नीचे गए तो नेगेटिव वाले। तो यहां पे हम बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन की और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, ठीक है। समझ में आ गई यहां तक बात सभी को, क्लियर है ना, ठीक है। देखो आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, एफ के बाद में हम पढ़ेंगे ये जी टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है। जी टॉपिक मेरा क्या रहेगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अनुसंख्यक गुणधर्म। इसका मतलब हम ये जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं उनमें कौन कौन सी उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसे कौन से अनुसंख्यक गुणधर्म, इनको पढ़ने में बहुत मजा आता है। समझ में आ गई यहां तक बात। यहां पे जो पहली प्रॉपर्टी पढ़ी जाती है, पहला लिखा हुआ है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। पहला दिखाई दे दिया, ठीक है। ये लिखा हुआ है इधर 1 नंबर, इधर लिखा हुआ है 2 नंबर, ये है 3 नंबर, ठीक है, और ये लिखा हुआ है इधर 4 नंबर। चलो देखो ध्यान से समझना सभी लोग, ठीक है। एक बार चलो अब आपको सारा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। चलो तो ध्यान रखना, पहला क्या लिखा हुआ है, देखो मैं बोल देता हूं। पहला लिखा हुआ है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, ठीक है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा क्या लिखा हुआ है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक में अवनमन। फोर्थ लिखा हुआ है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मेटिक प्रेशर, पराशन एंड पराशन दाब। इसमें कुछ टाइप लिखा है इधर, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक,
हाइपोटोनिक, सम प्रसारी, अति प्रसारी, अल्प प्रसारी। इसको ध्यान रखना, आप लोग जब इसको नोट करेंगे तो ध्यान रखना, ये जैसे आपका ये पेज आ गया, ठीक है, मान लो जैसे ये आपका पेज है, ये पेज है आपका, ठीक है, इस पेज को आप ऐसे करेंगे, समझ में आ गई बात। इस पेज को ऐसे करने के बाद में इसको यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, और जैसे मैंने बनाया वैसा करेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं वापस को सही करता हूं, ठीक है, आप पूरा एक बार देख लो, मैं थोड़ी देर हटता हूं, ठीक है। चलो जी, चलो एक बार मैं हट चुका हूं, पहले आप ऊपर वाला नोट कर लो, फिर मैं कैमरे को थोड़ा डाउन कर दूंगा, फिर आप नीचे उतार लेना। समझ में आ गई बात, दिख रहा है अच्छे से सारा? चलो बहुत अच्छी बात है। ये लो, अब आप पूरा देख लो, ठीक है। तो ये पूरा हो चुका है, समझ में आ गई यहां तक बात, क्लियर है? चलो तो अब वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लेना। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है? क्या आपको ये फ्लो चार्ट समझ में आ गया? ठीक है, अब एक बार मैं आपको समझाता हूं सॉल्यूशन होता क्या है, बनता कैसे, इसके कौन कौन से टाइप है। समझ में आ गई बात? क्या मैंने जितना कुछ लिखा है एक बार हटा दूं कि सर मत मिटाओ, इतनी मेहनत से लिखा है, इसको लिखे रहने दो, है ना? देखो मैंने अच्छा बनाया है ना, है तो मेहनत की है बनाने में, है। मैं अगर तुम्हारे सामने लिखता है तो आधे घंटे में लिख पाता इसको, मैं आधे तो क्या 15-20 मिनट लिख देता, लेकिन थोड़ा सा मैंने पहले ही लिख दिया, है ना। तो ऑप्शन ए याद रखो, देखो टॉपिक्स याद रखना है। ऑप्शन ए क्या पढ़ोगे बताओ? पहले सॉल्यूशन, उसके टाइप पढ़ोगे। ऑप्शन बी क्या पढ़ोगे? उसके यूनिट्स पढ़ेंगे। ऑप्शन सी क्या पढ़ेंगे? उसकी सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे। याद आ गया? मैं नहीं देख पा रहा हूं, ध्यान रखना। सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी में इसकी 3 पढ़ेंगे। पहली कौन सी है बताओ मुझे? लिक्विड में सॉलिड की बात करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग लिक्विड में गैस की बात करेंगे, उसके लिए कौन सा लो पढ़ोगे? हेनरी लो पढ़ोगे। समझ में आ गई बात? फिर हम किसकी बात कर लेंगे यहाँ पे? रॉल्ड्स लो की बात कर लेंगे, जो ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करता है, सॉरी जो पराशर दाब की बात करता है ना। पराशर दाब की बात कर लो या वेपर प्रेशर की बात कर लो, वाष्प दाब की बात कर लो। मेनली वाष्प दाब की बात करता है, तो आप इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। किसकी बात करता है? वाष्प दाब वेपर प्रेशर की बात करता है, ठीक है। कौन सा नियम बात करते हैं? राउल्ट्स लॉ बात करते हैं। टाइप ऑफ सॉल्यूशन के टाइप के 2, आदर्श और अनादर्श, आइडियल और नॉन आइडियल। नॉन आइडियल कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, नेगेटिव वाला और पॉजिटिव वाला। क्या है बता दूंगा। फिर अनुसंख्यक गुणधर्म पढ़ा था तुमने, पहला अनुसंख्यक गुणधर्म कौन सा है हमारा बताओ? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन, फिर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक अवनमन, फिर पराशर और पराशर दाब, ठीक है। उसमें आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपो पढ़ लेंगे, ठीक है ना। चलो जी, तो यहां तक ये ग्राफ पूरा हो चुका है। अब मैं आपको समझाता हूं कि सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान से समझ लो, पहली क्लास थोड़ी हमेशा स्लो होती है, फिर उसके बाद हम लोग फास्ट हो जाएंगे। समझ में आगे बच्चों? यहां तक बात क्लियर है? चलो ठीक है, देखो चलो अब मैं इन सबको हटा रहा हूं, ठीक है, समझ चुके वैसा। तो ये फ्लो चार्ट आप लोग अच्छे से याद कर लेना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है ये, ठीक है। चलो अब सभी लोग हेडिंग डाल दो, सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन? है डालो, सॉल्यूशन क्या है। हाँ, जो मैं बोलूँ वही डालोगे ना, है सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। दिख रहा है यहाँ तक? चलो बढ़िया। तो हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन। चलना ही बंद हो गया बेचारा विलियन की। ठीक है, देखो समझो ध्यान से, एक बार मैं आपको समझाता हूं, एक बार डेफिनेशन लिख लो, लिखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखो। 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। हो गया? इंग्लिश में लिख दो, अ सॉल्यूशन इज अ homogeneous mixture. A solution is a homogeneous mixture of two or more than
टू केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस लिख दिया आप लोगों ने। दूसरा पॉइंट लिखो, हिंदी मीडियम वाले लिखो, इनका संगठन एक निश्चित सीमा तक परिवर्तित रहता है, जिसका संगठन एक निश्चित सीमा तक परिवर्तित रहता है। ठीक है, उसी लाइन के नीचे, जिसका संगठन एक निश्चित सीमा तक परिवर्तित रहता है। इंग्लिश में लिखो, whose composition may be altered within certain limits. लिखो, सॉल्यूशन में आल्सो कॉल्ड, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सॉल्यूशन में आल्सो कॉल्ड सिंगल स्टेट। अब हिंदी मीडियम वाले लिख लो, विलयन को एकल प्रावस्था भी कहा जाता है, एकल प्रावस्था भी कहा जाता है। हो गया, अब समझो ध्यान से, ठीक है, समझना ध्यान से। मान लो मेरे पास में कोई कंपार्टमेंट, ठीक है ना, ध्यान रखना, जैसे मान लो मैंने कोई A प्लस B लिया, ठीक है, और मैंने A प्लस B को इसके अंदर डाल दिया, दोनों क्या हो चुके हैं, सॉल्यूबल। समझ में आ गई बात? या मैं ऐसे एक बात बोल देता हूं, मेरे पास जो ये अंदर है ये सॉल्वेंट है। समझ में आ गई बात? क्या है मेरे पास में, ये सॉल्वेंट है, ठीक है। यहां पर मैंने कुछ लिया, कोई भी मैटर ले लिया, ठीक है, इस मैटर को मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, ये मेरे पास में सॉल्यूट है, ठीक है। समझ में आ गई बात सभी को? यहां तक कंफर्म हो, सभी लोग, ठीक है, यहां तक समझ गए। सॉल्वेंट, ये इसको मैंने बोला विलायक, इसको मैंने बोला विलय। समझ में आ गई यहां तक बात? सभी को यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है। तो मान लो ये पानी था, ये वाटर था और ये नमक था, तो ज्यादा अमाउंट में कौन है, पानी है। तो इसका मतलब विलायक या सॉल्वेंट हमेशा क्या होता है, एक्सेस में होता है, ये अधिक मात्रा में होते हैं। तो ये हमेशा क्या होते हैं, एक्सेस में होते हैं। समझ में आ गई यहां तक बात? और ये क्या होते हैं, हमेशा कम मात्रा में। ये मिनिमम अमाउंट में होते हैं और ये मैक्सिमम अमाउंट में होते हैं। ये एक्सेस में होते हैं और ये लोअर अमाउंट में होते हैं। तो इसका मतलब इन दोनों के मिलने से, तो मैंने इसको ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया, तो दोनों के मिलने से बताओ सॉल्यूशन में क्या आ गया, ए प्लस बी का मिक्सचर। समझ में आ गई बात? और इसको ही मैं क्या बोलता हूं, सॉल्यूशन, विलय। समझ में आ गई बात? इसका मतलब विलयन में दो कंपोनेंट है, कौन कौन से, एक है मेरा सॉल्यूट विलय होने वाला और एक है मेरा सॉल्वेंट। एक है विलय और दूसरा है विलायक। यह है विलय और दूसरा क्या है, विलायक। यहां कुछ आपको ट्रम बताने वाला हूं, इन ट्रम को हम लास्ट तक याद रखेंगे, ठीक है। एक काम करता हूं, इसको मैं बी बोलता हूं और इसको मैं ए बोलता हूं, क्योंकि बुक में इसको हमेशा ए मान रखा है। समझ में आ गई बात? तो ध्यान रखना, अगर सॉल्यूट के वेट की बात करेगा तो आपको इंडिकेट करेगा WAC। ये क्या है, सॉल्यूट का वेट। सॉरी, सॉल्यूट की बात कर रहे हैं तो इसको बी से कर देना है ना। देखो सॉल्यूट को हमेशा बुक की बात कर, आप मर्जी जो मान सकते हो, लेकिन बुक में ये कर रखा है, ठीक है ना। और अगर सॉल्यूट के बोलेगा कितना इसका वॉल्यूम है तो उसकी बात करेगा VB से। तो W क्या है यहाँ पे, वेट ऑफ सॉल्यूट, और V क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट।
विलेय का भार और विलेय का आयतन लिख लो यहां पे। ये सब क्या है मैं भी समझा दूंगा, है ना, लेकिन अभी थोड़ा लिख लो क्योंकि आगे चल के मैं WB वगैरह लिखूंगा इसलिए, है ना, कि भाई किसके वेट की बात कर रहा है सॉलिड के तो B कर देंगे, और किसके वेट क्या है वॉल्यूम की बात कर रहा है तो A कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, विलेय का भार। इंग्लिश मीडियम लिख दोगे वेट ऑफ सॉलिड, और इसको क्या लिखोगे, विलेय का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। समझ में आ गई बात? ठीक है, इधर बात कर दे, इधर ध्यान देना, लिख दो सारा सारा, इधर WA कर दो, इधर VA कर दो। इधर क्या है, विलायक का भार और विलायक का आयतन। समझ में आ गई यहां तक बात? तो क्या ये सब क्लियर है क्या सभी को, है ना? अब मुझे एक बात बताओ भाई, ऐसा भी तो हो सकता था ये एक से ज्यादा इसके अंदर खुल जाए, है ना, या फिर ऐसा हो सकता था ये सॉल्वेंट एक से ज्यादा हो, तो मतलब ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। वापस सुनो, होंगे तो 2 ही, एक होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। सॉल्यूट भी 2 हो सकता है, सॉल्वेंट भी 2 हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, जब 2 लोग का मिक्सचर होता है ना, तो सिंपल बात है उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, उसको द्विअंगी मिश्रण कहते हैं। 3 होगा तो टर्नरी बोल देंगे, त्रिअंगी बोल देंगे, 4 होगा तो क्वाटरनरी बोल देंगे, या चतुअंगी बोल देंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो तो इन सबको नोट कर लो। हो गया, मिटा दूं मैं इसको, चलो अब मैं हटा रहा हूं, है ना। तो यहां पे एक छोटी सी चीज लिख देना, अगर 2 कंपोनेंट काम में लेते हैं, कितने, 2 कंपोनेंट, है ना, अगर कोई भी 2 मिश्रण काम में ले रहे हैं, 2 सिर्फ 2 ही घटक है इसके अंदर, कितने, 2 घटक, तो उसको द्विअंगी मिश्रण कहा जाता है, द्विअंगी। ठीक है, बाइनरी। ठीक है, अगर 3 है या 4 है, 3 कंपोनेंट या 4 कंपोनेंट है, ठीक है, त्रिअंगी है या चतुष्अंगी, है ना, या चतुष्अंगी है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनरी। इसको हम क्या बोल देंगे, क्वार्टरनरी। समझ गए सभी लोग? चलो कर लोगे, लिख लो चतुष्क, लिख लो चतुष्क विलियन लिखते हैं, चतुष्क। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट, है ना। क्या ये इंट्रोडक्शन पार्ट सभी को क्लियर है, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है? तो ध्यान रखना, है ना। चलो मिटा दो इसको मैं, अब मैं हटा रहा हूं। ठीक है बेटो, देखो ये सारे थोड़े बेसिक्स हैं, बेसिक्स ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना, है ना। आप ए भी किसी को मान लो, लेकिन बुक में है ना, जो भी सॉल्यूट है ना उसको क्या माना गया है, बी माना गया है, और जो भी सॉल्वेंट है ना उसको ए माना गया है। ठीक है, अब है ना, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, विलियन के प्रकार। ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखो इनसे कोई क्वेश्चन आता तो नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए टाइप ऑफ सॉल्यूशन, विलियन के प्रकार। ठीक है, तो देखो 3 प्रकार के सॉल्यूशन पढ़े जाते हैं हमेशा, है ना। पहला पढ़ा जाएगा गैसियस सॉल्यूशन, गैसीय विलियन। समझ में आ गई यहां तक बात? जो आगे पढ़ा जाएगा, एक और पढ़ा जाएगा द्रव्य विलियन, लिक्विड सॉल्यूशन, और एक पढ़ा जाएगा ठोस विलियन, सॉलिड सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात? इनकी डेफिनेशन बहुत आसान है। इसकी डेफिनेशन में क्या करना है, देखो भाई कोई गैस है, ठीक है, इस गैस को मिक्स कर दो
किसी अदर गैस में, ऐसे लिख देता हूं एक बार, थोड़ा सा स्पेस ले जाएगा मुझे। तो किसी गैस को क्या कर दो, मिक्स कर दो, मिश्रण कर दो, मिश्रित कर दो अदर गैस में, है ना, अन्य गैस में, अन्य गैस क्या कहलाएगा ऐसा मिश्रण, गैस विलयन। समझ में आ गया गैस विलयन क्या है? जब एक गैस को किसी दूसरी गैस में क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, क्या कहलाता है, गैस विलयन। इसकी डेफिनेशन तो क्या है, इसकी डेफिनेशन लिख देना तुम, है ना, पहले लिख दोगे ना। जब किसी गैस को दूसरी गैस के साथ मिश्रित कर दिया जाता है तो बना विलयन क्या कहलाता है, गैस विलयन। समझ में आ गई बात? ठीक है, लिख लेना, आप यही लिख के छोड़ देना तुम तो बस, है ना, कोई आप पूछता तो है नहीं ऐसा कुछ, क्या आएगा, तो सिंपल सी बात है। देखो द्रव्य विलयन क्या होता है, सुनना ध्यान से। जब द्रव, गैस और ठोस को, है ना, जब गैस को, लिक्विड को और सॉलिड को, ठीक है, सॉल्युबल कर दिया जाता है, डिसॉल्व कर दिया जाता है, क्या लिखेंगे आप एक वर्ड, डिसॉल्व, डिसॉल्व, है ना, विलय, विलेयता, है ना, या विलय कर दिया। जब द्रव, गैस या ठोस को विलय करते हैं, डिसॉल्व कर लेते हैं, किसमें विलय करोगे इसको, इसकी विलेयता बोलते हैं। किसमें विलय करोगे इसको, लिक्विड में, द्रव। समझ में आती बात, है ना। तो सिंपल सी बात क्या होगी, जब किसी द्रव, गैस या ठोस को द्रव में विलय कर देते हैं तो ऐसे बने विलयन को क्या कहते हैं, द्रव्य विलयन। समझ में आ गई बात? चलो नोट कर लो फटाफट। समझ में आ गई, है ना, विलेयता बोल दो या घोला गया, ऐसा बोल दो, घोला गया, है ना, घोला गया या घोला जाता है ना, ऐसे तो घोला जाता है, हाँ सॉरी, ठीक है। चलो ठोस विलयन में क्या होगा, सेम डेफिनेशन है, कोई ज्यादा अंतर नहीं। क्या बोलेंगे इसके अंदर, जब द्रव को, बकायदा मैं बताऊंगा आपको कि इसमें गैस को गैस में क्यों किया, है ना, इसके अंदर आप लोग द्रव, गैस, ठोस को कैसे, ऐसे कौन सा एग्जांपल जो ऐसा करते हैं, तो एग्जांपल की लिस्ट बनाएंगे, वही तो मैन है। इसमें क्या होगा, द्रव, गैस और ठोस को बोले दो, लिक्विड, गैस और सॉलिड को किसमें मिक्स कर दो, मिश्रित कर दो सॉलिड में, ठोस। तो ऐसा बने विलयन क्या कहलाएगा, ठोस विलयन। समझ में आ गई बात? ये ध्यान रखना, ये जो विलयन होता है वो इरेगुलरली होता है ना, अनियमित प्रकार का होता है, कोई फिक्स नहीं होता। इसमें तो क्या होता है, देखो अगर मैं नमक लूं, नमक को पानी में डाल दूं तो कैसा होगा, पूरा हो जाएगा। लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं होता है, सॉलिड में क्या होता है, इरेगुलर होता है ना, अनियमित प्रकार का सॉल्युबल होता है। समझ में आ गई बात? तो ये ध्यान रखना, ये चार्ट आपको याद रखना है। अभी मैं एक इंपॉर्टेंट चार्ट बनाने वाला हूं, वो हमको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है बेटा, समझ गए सबको? सबको समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो अब फटाफट इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको एक चार्ट बनाता हूं, है ना। सॉल्यूशन के और टाइप्स पढ़ते हैं, तो विलयन के मेनली बड़े टाइप्स हो गए। अब मैंने कहा द्रव ठोस में जा सकता है, गैस ठोस में जा सकता है, सॉलिड में जा सकता है, ठोस भी सॉलिड में जा सकता है, लिक्विड किस में जा सकता है, लिक्विड में, गैस किस में जा सकती है, लिक्विड में, सॉलिड किस में जा सकती है, लिक्विड में, है ना, और गैस किस में जाती है, गैस में, है ना। वैसे कौन कौन से एग्जाम्पल है जो मैंने जितने बताए उन एग्जाम्पल को हम बात करेंगे, उन एग्जाम्पल की चर्चा करेंगे। और जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो अब से हो रहा है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो अब से आता है। अब तक तो नॉर्मल था, जो पूरी दुनिया का था, नहीं पढ़े कोई बोलेगा भैया क्या होता है गैस से मिलना, सब बताएं गैस में, गैस को मिला दो। द्रव क्या होता है, मैं ठोस द्रव गैस होती है उसको गैस में डाल दो, सॉरी लिक्विड में डाल दो। और ठोस क्या होता है, वही द्रव, गैस और जो भी ठोस है, सॉलिड है, उसको किस में डिसॉल्व कर दो आप लोग, सॉलिड में। और ये कैसा सॉल्युबल होता है, इरेगुलरली टाइप का होता है, अनियमित प्रकार का होता है। ठीक है ना, तो इसको ऐसे ही याद करना, मत लिखना ज्यादा से थोड़ी बड़ी। समझ में आ गई बात? हाँ चलो, बहुत बढ़िया बात। तो इसका मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसको आप अच्छे से याद कर लें, सोच लें, समझ लें। ठीक है, और आधे घंटे की क्लास बनाऊंगा, ज्यादा नहीं बनाऊंगा, मुझे पता है आप लोग को बहुत पढ़ना पड़ता है। हाँ मैं घंटे की बनाऊंगा। चल मैं बिठा दूं इसको, मैं ठीक है, अब मैं हटा रहा उसको। ठीक है बेटा, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखो हेडिंग डालो, अब छोटी सी हेडिंग लिख लो। अब
मैं तो नहीं लिखूंगा, आप लिख लो फटाफट। लिखो इसके अंदर जो नेक्स्ट हेडिंग है आप लोगों की, आप नेक्स्ट हेडिंग डाल लो इसके अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ऑन द बेसिस ऑफ physical state of solute and solvent, solution classified into 9 different types, 9 different types। हिंदी में लिख दो। विलेय और विलेयता की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलेय और विलेयता की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को 9 भागों में बांटा गया है, 9 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ध्यान समझना है ना। और देखो जो भी मैं बता रहा हूं बिल्कुल एग्जाम्पल से समझना, रट्टा कुछ नहीं मारना इसके अंदर। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम्पल से करेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे, आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं पहला लिख रहा हूं विलयन किस प्रकार का है, तो आप भी ऐसा ही चार्ट बना लेना। एक बार देख लो मैं चार्ट कैसा बना रहा हूं, वो चार्ट को देख के बनाना। ठीक है, ये पहला, यहां होगा विलायक, यहां होगा विलेय, और यहां होगा इसका एग्जाम्पल। ठीक है, यहां होगा सॉल्यूशन, कौन से टाइप का सॉल्यूशन पढ़ रहे हो। फिर हम पढ़ेंगे इसके अंदर सॉल्वेंट कौन सा है, सॉलिड कौन सा है, और इसके उदाहरण क्या है। ठीक है बेटा, तो देखो ये वाले हम अच्छे से डिफाइन करके पढ़ेंगे। चलो देखो पहला आप सब लोगों को पता ही है, पहला जो हम पढ़ने वाले हैं गैसीय सॉल्यूशन, गैसीय विलयन। गैसीय सॉल्यूशन। और मुझे एक बात बताओ, नाम से पता है यार ये गैसेस सॉल्यूशन की बात कर रहा है, तो कुल मिला के ये बात किसकी कर रहा है भैया, गैस ज्यादा अमाउंट में है। गैस क्या है, ज्यादा अमाउंट में, तभी तो इसका सॉल्यूशन बना है। तो बताओ यहां पे सॉल्वेंट में हम 3 तरह के पढ़ेंगे, पहला गैस, दूसरा भी गैस, और तीसरा भी गैस। 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। कैसे सर, तो ये गैस में एक बार आप तो समझ जाओगे ना, हिंदी मीडियम वाला गैस लिख देना है। ठीक है, गैस। अब बताओ गैस में ये तो क्या होगा, ज्यादा अमाउंट में होगा। गैस में क्या मिला सकते हो, गैस मिला सकते हो। गैस में क्या मिला सकते हो, लिक्विड मिला सकते हो। और गैस में क्या मिला सकते हो, सॉलिड मिला सकते हो। अरे समझो ध्यान से, मैंने कहा गैस का सॉल्यूशन बनेगा, है ना। अब बताओ गैस का सॉल्यूशन कब बनेगा, जब गैस ज्यादा अमाउंट में होगा और जिसको तुम डाल रहे हो वो कम अमाउंट में होगी। मेरी बात समझ में आ गई। तो मुझे तुम एक बात बता दो, तुमने गैस में क्या डाला, गैस, तो ये गैस ज्यादा अमाउंट में है और ये गैस क्या है, कम अमाउंट में। दूसरा सॉल्यूशन कैसा बना है, गैस कैसे अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में, और लिक्विड कैसे अमाउंट में, कम अमाउंट में। समझ में आई बात, बिल्कुल एग्जांपल दूंगा, तुम एग्जांपल समझ में आ जाएगा कैसे कर रहा है। ठीक है, गैस क्या है, ज्यादा अमाउंट में, और सॉलिड क्या है, कम अमाउंट में। कैसे, ऐसा एग्जांपल कौन सा है, देखो ध्यान से। अगर गैस में गैस को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, मिक्सचर ऑफ गैस। एग्जांपल क्या आएगा इसका, मिक्सचर ऑफ गैस, गैस का मिश्रण बनेगा, गैस का मिश्रण बनेगा। जैसे हम बात कर रहे हैं एयर की, एग्जांपल क्या आ गया इसका, एयर या हवा या वायु। अच्छा मुझे आप लोग बता दो, जो वायु होती है, एक बात ध्यान रखना सभी लोग, ऐसी टेबल नीचे तक चलेगी, इसको बंद मत करना। 3, अब आप समझ गए। अगली बार क्या पढ़ेंगे, लिक्विड वाला, तो यहां लिक्विड लिक्विड लिख देंगे। अगली बार सॉलिड, तो यहां सॉलिड सॉलिड लिख देंगे। तो 3, 6, 9। समझ में आ गई बात। मेरे पास तो मुझे ज्यादा समझाने से मैंने जगह दे दी, नीचे का नीचे चलेगा। समझ में आ गया, इस टेबल को बंद मत कर देना। समझ में आ गई बच्चों, चला आगे बढ़ते हैं। तो मुझे बताओ, अगर गैस गैस मिलेंगे तो बनेगा क्या, मिक्सचर ऑफ गैस। मुझे एक बात बताओ, अपने एटमोस्फेयर में इतनी सारी गैस है, क्या सबका कंपोजिशन एक जैसा है क्या, नहीं ना। बताओ नाइट्रोजन कंपोजिशन कितना है, 78%, ऑक्सीजन कितनी है, 21%। तो मुझे बात बताओ, दोनों गैस है, लेकिन ज्यादा अमाउंट में कौन है, नाइट्रोजन, कम अमाउंट में कौन है, ऑक्सीजन। तो ऐसे ही एयर में होता है। एयर में क्या होता है, सभी गैसों का कंपोजिशन क्या है, अलग अलग है।
तो जो ज्यादा है उसको मैंने सॉल्वेंट बोल दिया, जो कम है उसको सॉल्यूट बोल दिया, जो ज्यादा है उसको मैंने आपके लिए विलायक बोल दिया, जो कम है उसके लिए मैंने विलेय बोल दिया। समझ में आ गई मेरी बात? चलो आगे बात करते हैं, गैस और लिक्विड की बात करते हैं। अब आप दिमाग लगाना है, कोई ऐसा एग्जाम्पल मुझे बता दो, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल जिसमें द्रव ज्यादा हो और गैस कम हो। चलो सोचो और बताओ, सोचो और बताओ कि गैस तो कम होनी चाहिए, सॉरी गैस ज्यादा होनी चाहिए और लिक्विड क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, है? मैं बता दूं? देखो जो इसका एग्जाम्पल है, हम बात कर वाले हैं गैस में जल वाष्प, वाटर वेपर इन गैस। समझ में आ गया? अरे कोहरा देखा है क्या? है फॉग देखा है? समझ में आ रही? कोहरे में होता है क्या है? सर कोहरे देखा है ना सब लोगों ने, कोहरा वगैरह देखा है ना? कोहरा में क्या होता है? हवा तो ज्यादा दिखती है, गैस ज्यादा दिखती है, लेकिन उसके अंदर मॉइस्चर होती है, लिक्विड क्या होती है? कम दिखती है। तो इसकी बात कर रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, है ना, जैसे द्रव का हम वाष्पीकरण कराते हैं, है ना, इवोपरेशन ऑफ या फिर इवेपराइजेशन ऑफ गैस, इवेपराइजेशन ऑफ लिक्विड कराते हैं, तो बताओ जब वेपर बनती है तो वेपर में ज्यादा क्या दिखाई देती है? बताओ मुझे। बिल्कुल गैस दिखाई देती है। लेकिन जब जैसे आप ऊपर हाथ रखते हो तो आप देखते हो यहाँ पे मॉइस्चर हो जाता है, आपका पानी हाथ में लग जाता है, तो वहां पे वाटर क्या है? बहुत ही कम है। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल क्या है इसके अंदर? द्रवों का वाष्पीकरण, इवेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड। अच्छा तुम पानी को गर्म करते हो, है वेपर बनती है, बताओ क्या वेपर में तुम्हें लिक्विड दिखाई देता है क्या? नहीं, तुम्हें गैस दिखाई देती है। लेकिन जैसे तुम ऊपर हाथ रखते हो तुम देखते हो यहाँ पे पानी लग जाता है, इसका मतलब उसके अंदर ज्यादा कौन थी? गैस, कम कौन थी? लिक्विड। मेरी बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल से याद कर लेना। अच्छा बताओ पहला याद करने की जरूरत है क्या? नहीं सर पहला याद करने की जरूरत नहीं। दूसरा कोहरा याद रखेगी, धुंध याद रहेगी, है जो फॉग्स वगैरह बनते याद रहेगा उसके अंदर। चलो ठीक है, उसके अंदर क्या गैस ज्यादा होती है, लिक्विड क्या होता है? कम होता है। समझ में आ गई बात? ऐसा नहीं होता कि तुम कोहरे में बाहर निकले, सुबह सुबह सर्दी में धुंध थी, गए और भीग गए, है नहीं ना, बहुत हल्का हल्का मॉइस्चर होता है। समझ में आ गई बात? एक और एग्जाम्पल को द्रवों का वाष्पीकरण, जैसी वाष्प में वेपर बनती है तो बताओ वेपर में गैस ज्यादा दिखाई देती है, तो वेपर निकलते दिखाई देती है, गैस दिखाई देती है, लेकिन जैसे तुम हाथ रखते हो उधर क्या रहती है? लिक्विड। इसका उसका लिक्विड क्या थी? बहुत कम अमाउंट। समझ में आ गई बात? अगला है गैस और सॉलिड। कपूर को जलते देखा है क्या कभी? है बिल्कुल, देख लो गैस ज्यादा होती है लेकिन सॉलिड क्या होता है इसके अंदर? बहुत कम अमाउंट में होती है। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना यहां पे सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड इनटू गैस, द्रव ठोस का ऊर्ध्वपातन। समझ में आ गई बात? जिसमें गैस और सॉलिड का मिक्सचर हो। आपने कपूर देखा होगा ना, देखो भाई प्योर कपूर जो होता है ना उसकी एक ही पहचान है, सॉलिड सीधा किस में ग्रहण होता है? गैस में, और गैस सीधा किस में ग्रहण होती है? सॉलिड में। वही तो क्या कहलाती है? सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। तो तुमसे पूछ ले ऊर्ध्वपातन क्या होती है, सब्लिमेशन क्या होता है, तो ध्यान रखना गैस का सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना, सॉलिड का सीधा गैस में आ जाना क्या कहलाता है? ठीक है, इसमें एग्जांपल कौन से? तो इसमें एग्जांपल में इधर लिख देता हूं, इधर स्पेस नहीं है, इसके एग्जांपल इधर लिख रहा हूं मैं। तो एग्जांपल यहां पर है कपूर कैम्फोर, लिख देना आप लोग, कपूर कैम्फोर I2 और NH4C। आप देखो ज्यादा अमाउंट किसमें, कम अमाउंट किसमें, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, जल्दी करो, है चलो जी, समझ में आ गई बात? यहाँ एग्जांपल नहीं दिखाई दे रहा होगा बहुतों को, है ना, तो एग्जांपल में एक बार इधर लिखता हूं, इसके एग्जांपल इसके इधर लिखता हूं, कपूर कैम्फोर, कैम्फोर I2 NH4C। ठीक है, कर लोगे सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो नोट करो फटाफट। चलो बेटा अब मैं हटा रहा हूं, ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। तो ये तो आप समझ में आ गई होगी। देखो नीचे और टेबल चलती रहेगी, ध्यान रखना, ये सारा मत मिटा देना। अगला कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? लिक्विड वाला।
ये मैंने भी गलती से मिटा दिया है, मुझे वापस बनाना पड़ेगा इसको। क्या था? बिलियन सॉल्यूशन। देखो इनमें से एक आता है एग्जाम में, धारणा कंफर्म आता है, इसमें से एग्जाम में कंफर्म आता है। अगला पढ़ेंगे द्रव्य विलयन। लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात? देखो लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा बताओ, ज्यादा अमाउंट में कौन होगी? लिक्विड, और तभी तो उसका सॉल्यूशन बनेगा, है। लिक्विड में क्या डालोगे? गैस को। एक बार क्या डालोगे? लिक्विड को, और वापस से क्या डाल दोगे? सॉलिड। क्या यहां तक सभी को क्लियर है क्या कि हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, है ना? तो देखो एक एक चीज को समझोगे ना तो बहुत ही आसान हो जाता है। देखो अच्छा एग्जांपल सोचो कि यार लिक्विड ज्यादा हो, गैस कम हो। एक एग्जांपल देता हूं, क्या किसी ने सोडा वाटर कभी पिया है क्या? याद है? एक पहले ठेला रखता था, उस ठेले में एक बड़ा सा सिलेंडर होता था, है, और वो एक बोतल खोलता था इस तरीके से, और उसमें से जोर से आवाज आती थी, है ना। और तुम्हें एक वो रंग बिरंगे कलर के सॉल्यूशन होते थे ना, वो पीने के लिए, उसे ग्लास में डालता, उस गैस को उसके अंदर भरता, उस गैस को, है ना। तो देखो लिक्विड क्या थी? कम। और देखो वो जैसी भरता वो ऊपर आती, पूरी पूरी बिल्कुल ठंडा ठंडा महसूस होता है। याद है सोडा वाटर? जिसने पिया वो जानता है, पुराने टाइम मिलता था, अब तो शायद बंद हो गया है ठेलों पे, मैं तो नहीं देखता हूँ, पहले मैंने बहुत पिया है। टेस्टी बहुत लगता था, वो ठेलों में मिलता था, है ना, एक बड़ा सिलेंडर लगा होता था। तो देखो सॉल्यूशन में सॉल्यूशन जो था वो तो सॉल्यूशन, लेकिन ज्यादा क्या थी उसके अंदर? लिक्विड, और कम क्या डालता था वो? गैस। तो सोडा वाटर, इसका एग्जांपल क्या हो गया? देखो सोडा वाटर, ठीक है, सोडा जल, है ना। एक एग्जांपल और देखो, सोडा जल, ठीक है ना। एक एग्जांपल देखो, सबने अमोनिया वाटर के बारे में सुना है, याद है, अपने लेबोरेटरी में पढ़ा है। तो है क्या? वाटर में क्या डाल दिया? अमोनिया गैस डाल दी, क्या बन गया? अमोनिकल वाटर, अमोनिकल जल। तुम ये कभी नहीं भूलोगे, देख लेना, लिक्विड गैस वाला ठेला याद है कोई? ठीक है, पहले कौन सा पढ़ा? गैस 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 का मिक्सचर पड़ गया। फिर दूसरा कौन सा पढ़ा? याद करो, गैस ज्यादा होगी, लिक्विड क्या होगी? कम। क्या एग्जांपल है? वेपर बनना, है, द्रव का वाष्पीकरण करना। तीसरा क्या था? ऊर्ध्वपातन, गैस में ठोस। समझ में आ गई बात? चल बढ़िया बात है, समझ रहे हो, है, मतलब समझ में आ रही चीजें हैं। चल लिक्विड लिक्विड ये तो बहुत सिंपल है। जल में नमक, जल में शक्कर, समझ में आ गई बात? अच्छा क्या, सॉरी सर क्या बोलते हैं? अच्छा लिक्विड लिक्विड की बात कर रहे हैं क्या? सबसे बढ़िया पैक बनाया क्या कभी? है, बना है क्या पैक? है कि सर पैक तो बना रखा है, पैक बना रखा है ना। अच्छा बताओ जब पैक बनाते हो ना, ज्यादा क्या होती है? अल्कोहल, कम क्या होती है? जल। अच्छा ठीक है, तो पैक ही बनाया, ठीक है ना, अल्कोहल में जल, अल्कोहल में जल, ठीक है, अल्कोहल, वाटर इन अल्कोहल, ठीक है, मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड, है ना, बिल्कुल सॉल्युबल हो जाते हैं, समझ में, बिल्कुल मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड। समझ में आ गई बात? ये क्या है? अल्कोहल में जल, ये तो याद रखना है, पैक याद रखना है, ये ठेला, ये पैक है, पैक मिलता है ठेले पे, याद रहेगा। अच्छा देखो लिक्विड और सॉलिड, सिकंजी तो बनाई है, अब सोच लो, अब तो बता दो यार, अब तो मैंने शायद इससे पहले भी गलती से एग्जांपल दे दिया था। अच्छा एक बात बताओ, सिकंजी पी है ना, शक्कर वाली भी पी है और नमक वाली भी है, ठीक है, लिख दो ना, अब तो सीधा ही, जल में नमक, जल में शर्करा, सॉल्ट इन वाटर, सुगर इन वाटर। ये तो पूरी दुनिया को पता रहेगा, समझ में? तुम्हें याद रखना है अल्कोहल में सल्फर, ठीक है, ठीक है, लिख लो उसको भी, सल्फर इन अल्कोहल, दिख रहा है क्या? चलो बढ़िया बात है। कितने पढ़ लिए? 6, ठीक है, एक बार नोट कर लो, मैं हटता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, चलो, ठीक है, हट जाओ, हटा दो इसको, ठीक है।
अब किसका पढ़ेंगे हम लोग? देखो बिल्कुल एग्जांपल समझना, थैला, पैक और लास्ट वाला सिकंजी है। अच्छे से पढ़ो तुम बस, है टेंशन मत लो, तुम सब पढ़ा दूंगा मैं, याद करते रहो तुम बस। अगला देखो बेटा, समझो ध्यान से। देखो अगले की बात करने वाले हम लोग। अगला है अपना सॉलिड, ठोस या विलयन। सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। बताओ ज्यादा अमाउंट में कौन होगा? सॉलिड होगी। कम अमाउंट सॉलिड, सॉलिड, ठीक है। बताओ क्या डालू इसके अंदर? गैस। इसमें क्या होगा? सॉलिड में सॉलिड और सॉलिड में लिक्विड। अरे बहुत आसान है, तुम सारा जानते हो, तुम्हें पता है, इसमें तुम ऐसा एक भी जो नहीं जानते, है ना। देखो पहला एग्जांपल क्या है, ये सॉलिड ज्यादा हो गैस कम हो, है ना। क्या किसी को याद है क्या सोबात्से सैंडेशन रिएक्शन? मुझे नहीं पता तुम्हें याद है कि नहीं याद, लेकिन मुझे याद है। याद है ऐसा कुछ किया था? CH2 डबल बॉन्ड CH2 या ट्रिपल बॉन्ड पे क्या आई थी? H2 लिया था, निकल PD लिया था, HH जोड़ दिया था, CH3 बनाया था। सोबात्से सैंडेशन रिएक्शन, फेमस रिएक्शन। अच्छा तो दोनों H को जोड़ दिया तुमने, लेकिन किसके प्रेजेंस में? निकल PD क्योंकि H2 गैस है, ये तो उड़ जाएगी। तो इसको रोकने के लिए किसकी हेल्प लेते हैं हम लोग? मेटल की। तो बताओ मेटल की सरफेस क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या है? धातु की सतह पर, देखो सॉलिड क्या होगा? ज्यादा। धातु की सतह पर गैस का अधिशोषण, ठीक है। एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन मेटल सरफेस, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन मेटल सरफेस। समझ में आ गई यहां तक बात? ठीक है। जैसे एग्जांपल कर सकते हो H2 गैस का निकल की सरफेस, या PD की सरफेस, या PT की सरफेस। समझ में आ गई बात? कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत किसी को नहीं है? चलो ठीक है, याद रखना, ठीक। धातु की सतह पर गैस का सरफेस केमिस्ट्री में एक बार और आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे बात कर ले। चलो सॉलिड सॉलिड, अब सॉलिड सॉलिड क्या बनेगा? मिश्र धातु एलॉय, ये तो पढ़ते हैं यार, मिश्र धातु एलॉय। समझ में आ गई बात? तो देखो ये याद रखना, ठीक है। तो इसमें याद रख लो कॉपर में Au का, याद रखना, ठीक है। चलो इतना नोट करो फटाफट। तो देखो ये ध्यान रख लेना, कॉपर में Au का, और एक और कर सकते हो आप लोग, आई थिंक जिंक वाला भी कर लो ना, जिंक का Au हो जाएगा आराम से। आखिरी देख लो, आखिरी देखो, सॉलिड और लिक्विड मतलब क्या है? सॉलिड ज्यादा हो और लिक्विड क्या हो रही? कम हो। अब ऐसा एग्जांपल तुम मुझे सोच के बता दो कि ऐसा एग्जांपल कौन सा है जिसमें लिक्विड तो कम हो, सॉलिड ज्यादा हो। मैं बताऊं, तूने पढ़ रखी क्लीमेंसन रिएक्शन है? चलो देखो, जिंक, देखो लिख देता हूं मैं, जिंक में मरकरी। अरे बेटा मरकरी कौन सी फॉर्म में होती है? लिक्विड फॉर्म में। और जिंक कौन सी फॉर्म में होती है? सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। मरकरी इन जिंक, ठीक है। दूसरा एग्जांपल याद कर लेना, कॉपर में मरकरी, ठीक लिख देना ना, ठीक है। यहां कौन है? यहां है जिंक मरकरी, यहां कौन है? कॉपर H, ठीक है। कर लोगे तो जिंक Hg, और यहां कौन है? कॉपर H। क्या सारे एग्जांपल क्लियर हैं? ऑल एग्जांपल है क्लियर? ओके, समझ में आ रही बात? चलो रिवाइज कर ले फटाफट, चलो रिवाइज कर ले फटाफट। चलो क्या क्या पढ़ लिया अब तक देख लो, दोहराते रहना मेरे साथ फटाफट, ठीक है। चलो उतारो के क्या है वो उतार लो, ठीक है, पोज करके। आज तो सब क्लियर दिखेगा, टेंशन ना लो। नया फोन लिया मैंने, तुम्हें पता है महंगा फोन लिया मैंने, है तुम्हें तो कैसे पता चलेगा? हाँ चलो बात करते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा सॉल्यूशन, पहले फ्लो चार्ट पढ़ा,
फ्लो चार्ट में मुझे पता है कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। मुझे पढ़ना है टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, फिर मुझे पढ़ना है यूनिट्स कौन कौन सी होती है, तो मास वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है करके, फिर मोलिटी, मोलिटी पढ़ लेंगे। फिर मुझे पता है इसके अंदर मैं सॉल्युबिलिटी पढ़ूंगा। सॉल्युबिलिटी में मैं क्या पढ़ूंगा, याद करो, द्रव में सॉलिड पढ़ूंगा, द्रव में गैस पढ़ूंगा। द्रव में जब गैस पढ़ूंगा तो हेनरी लॉ को याद कर लूंगा। जब भी मैं वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ूंगा, याद है वाष्प दाब के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको पता है कि हम लोग किस लो की बात करेंगे, राउट्स लो की बात कर लेंगे। फिर हम अणुसंख्य के गुणधर्म के बारे में पढ़ लेंगे। कुछ अणुसंख्य गुणधर्म थे, ठीक है, 4 तरह के थे, वो 4 तरह के हम पढ़ लेंगे। समझ में आ गई बात। इसके बाद हमने टॉपिक स्टार्ट किया, सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन होता है भाई एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, 2 कंपोनेंट मिलते हैं आपस में, 2 या 2 से ज्यादा मिल सकते हैं। 2 मिलेंगे तो हम इसको बाइनरी कहेंगे, 3 मिलेंगे तो इसको ट्राइनरी करेंगे, 4 मिलेंगे तो उसको हम क्वाटरनरी बोल देंगे। समझ की बात। सॉल्यूशन में 2 चीजें होती हैं, एक होता है कम, एक होता है ज्यादा। ज्यादा कौन होता है, सॉल्वेंट, विलेयता, ठीक है, विलायक। समझ में आ गया, सॉरी मैं बार विलेयता बोलता हूँ, विलायक हिंदी मीडियम, सॉल्वेंट। और कम कौन होगा, विलेय, सॉलिड। समझ में आ गई बात। उसके मैंने आपको बात पढ़ाया कि सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप के होते हैं, गैसीय सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और ठोस सॉल्यूशन। गैस में गैस को मिला दो, लिक्विड में लिक्विड को मिलाओ, सॉलिड को मिलाओ, गैस को मिलाओ। इसका मतलब गैस में भी, गैस की डेफिनेशन में भी हम बोल सकते हैं गैस में आप किसको मिक्स करते हो, गैस को, सॉलिड को और लिक्विड को। तो क्या मेरी बात समझ में आ गई है। उसके बाद हमने पढ़े फिजिकल स्टेट। किसकी फिजिकल स्टेट, हमने पढ़ा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के आधार पे हमने उसके बेस के आधार पे नॉट टाइप में डिवाइड किया। हमने ये बोला कि सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा होगा, सॉलिड हमेशा कम होगा। सॉल्वेंट पहले मैंने गैस लिया, 3 लिए मैंने, गैस गैस गैस। उस गैस में मैंने सॉल्वेंट गैस मिलाया तो गैस का मिक्सचर बन गया, उसमें एयर मिल गया। क्या मेरी बात यहां से समझ में आ गई सभी को, ठीक है। फिर हमने गैस में क्या मिला दिया, गैस में हमने फिर लिक्विड मिला दिया। तो मैंने कहा वेपर प्रेशर जो होती है ना, जो ये वाष्प बनती है, उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर गैस तो ज्यादा होती है, लिक्विड क्या होती है, कम होती है। या फिर वेपर की बात कर लेते हैं। समझ में आ गई बात, है ना। भूल जाओ तो पानी गर्म करना याद रख लेना। समझ में आ गई बात। फिर हमने आगे क्या पढ़ लिया, गैस सॉलिड पढ़ लिया, गैस ज्यादा सॉलिड कम। तो इसके अंदर हमने सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन की बात की। ऊर्ध्वपातन होता क्या है, जब ठोस सीधा गैस में, गैस सीधा ठोस में कन्वर्ट कर लिया जाता है तो उसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। समझ में आ गई मेरी बात। उसके बाद में हमने पढ़ा द्रव्य विलयन। द्रव्य विलयन फिर हमने 3 टाइप के डिवाइड कर दिए, द्रव द्रव द्रव, लिक्विड लिक्विड लिक्विड। लिक्विड में हमने क्या मिलाया, पहले गैस। हमने सोचा लिक्विड में गैस को कैसे मिला सकते हैं, तो लिक्विड में अगर मुझे गैस को मिलाना है तो याद ठेला याद रखेंगे, सोडा वाटर याद करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई। लिक्विड में जब लिक्विड को मिलाओगे, इतना आसान है, पैक बना दिया सर। अल्कोहल में क्या मिला दिया, वाटर। मैंने कहा ना ये तुम नहीं बोलोगे, है। फिर हमने लिक्विड में क्या मिलाया, सॉलिड। कि सर लिक्विड ज्यादा है, सॉलिड कम है। हम तो सिकंजी पीते हैं रोज, नमक की पीते हैं, शक्कर की पीते हैं, चीनी की, शुगर की पीते हैं। और एक फेमस एग्जांपल अल्कोहल और सल्फर का। क्या यहां तक मेरी बात बिल्कुल क्लियर है सभी बच्चों को, है बिल्कुल क्लियर है। फिर हमने बोला ठोस या विलयन, ठोस ठोस ठोस, सॉलिड सॉलिड। सॉलिड में किसको मिला है, गैस। कि हमारे दिमाग में स्वभाव से रिएक्शन, वहां में निकल पीडीपीडी के प्रेजेंस में H2 लिया था। इसका मतलब H2 गैस निकल पीडीपीडी की सरफेस पे क्या होती है, एब्सॉर्ब हो जाती है। समझ में आ गई। सरफेस किसकी ले ली, सॉलिड, और सॉलिड सरफेस ज्यादा होती है, गैस वहां पे कम अमाउंट में एब्सॉर्ब हो गई, अधिशोषित हो गई। समझ में आ गया। फिर सॉलिड 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 का मतलब क्या, मिश्र धातु। डी ब्लॉक में हमने पढ़ रखा है सर कि 2 सॉलिड आपस में मिलकर मिश्र धातु बनाते हैं। अरे तांबा वगैरह लेते हो, ब्रॉन्ज वगैरह बनाते हो। समझ में आ गई मेरी बात। और आखिरी क्या था, सॉलिड और लिक्विड। तो इसके अंदर पारे का एग्जांपल याद रखेंगे, जो बहुत ही फेमस एग्जांपल है। क्या समझ में आ गई बात। तो यहां तक आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि मैंने अब तक आपको क्या पढ़ाया है, और जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है उसको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करना, बहुत अच्छे से पढ़ना। इसके नोट्स नहीं दूंगा, मैं नहीं देता इसके नोट्स, है ना। नोट्स तो नहीं दूंगा, आपको वीडियो से देखना, क्योंकि फिजिकल का सारा पार्ट शायद मैंने वीडियो से ही बनाया। आप जो पूरा चैप्टर पढ़ लोगे, कंप्लीट पढ़ लोगे, तुम्हें मैं इतने शानदार चीज भेजूंगा, तुम लाइफ टाइम याद रखोगे मुझे। लेकिन अभी नहीं। अभी किसी बच्चे ने मुझे मैसेज कर दिया कि सर इसके नोट्स दे दो, उसको ब्लॉक मार दूंगा। मैं पहले और आखिरी बात, और कमेंट में भी बोल दिया ना कि सर नोट्स दे दो, तो ध्यान रखना। मैं मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बेटा पूरा का पूरा टॉपिक इस तरीके से पढ़ना, है ना, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। चलो आई थिंक यहां तक सभी को मेरी बातें समझ में आ गई होगी, है ना। और बहुत ही जल्दी मैं आपको एक मेजर टेस्ट लेने वाला हूं। बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है, 100 मार्क्स का। बहुत नहीं, 100 नहीं, 70 मार्क्स का एक बड़ा सा मेजर टेस्ट लेंगे। सभी बच्चे को अटेंड करना जरूरी है। टोटल 70 क्वेश्चंस होंगे। मुझे पता है सर, आप बोलोगे सर इसमें तो हम 1 कैसे करेंगे, सारे ABCD टाइप होंगे।
समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं। एबीसी टाइप में वही हो गया, मतलब 1 मार्क के क्वेश्चन हम गलत नहीं होने देंगे आपको, क्योंकि एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन ही गलत होता है। तो मैंने जो टाइमिंग रखा है नेक्स्ट संडे को 70 मार्क्स का सिलेबस का टेस्ट होगा सुबह 9 बजे। कितने बजे? नेक्स्ट संडे को सुबह 9 बजे। चाहे कोई भी काम करे उसको छोड़ दे, ठीक है? चलो तो आप इसको नोट कर लेना। ओके बच्चों।